नमस्कार। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कटिंग एंड काउंटिंग क्यूब्स, ये जो टॉपिक है हर साल जो सीसैट में आता है, इससे कैसे सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला शॉर्टकट टेक्निक हमें याद रखना है ताकि ऐसे जो क्वेश्चंस है हम इजीली और क्विकली और एक्यूरेटली सॉल्व कर पाए। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक बड़ा क्यूब है ऑफ 5 सेंटीमीटर, उसको सारे तरफ से हमने रेड कलर पेंट कर दिया है और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए ऑफ स्मॉलर क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो बताइए कितने क्यूब होंगे जिसका कोई फेस पेंटेड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो एक्यूरेट नंबर हमको कैसे मिलेगा, आज हम उसे सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला आपके सामने रखूंगा और एक बार आपका फॉर्मूला याद हो गया, आपके लिए बहुत ही इजीली आपको एग्जाम में उसे सॉल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इन जो क्यूब है, यस 5 सेंटीमीटर का है, पेंटेड ऑन ऑल साइड एज रेड, ऑल फेसेस पेंटेड है, 1 सेंटीमीटर का छोटा छोटा क्यूब्स बनाया है, तो हमें कितने स्मॉलर क्यूब्स मिलेंगे। तो सबसे फंडामेंटल एक अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट करता हुआ आपके सामने कि जब भी कोई क्यूब होगा, क्यूब के बारे में जो बेसिक फैक्ट हम यूज करने वाले हैं, कोई क्यूब होगा, जो क्यूब होता है उसके 1 2 3 4 5 और नीचे 6 जो फेसेस होते हैं, फेसेस वो 6 फेस होंगे। ये जो कोना है, कोना जिसको हम वर्टेक्स या वर्टाइसिस बुलाएंगे, ये जो वर्टाइसिस है, यस ये 8 होंगे। यस क्यूब के जो ये पार्ट होते हैं 1 2 3, इसे हम एजेस बोलते हैं। यस ये जो एजेस होंगे, एजेस ये 12 होंगे। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जब ये काउंटिंग करना होगा, मैं बोलूंगा फेस तो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये जो 6 फेस है, ये 6 फेस के बारे में बात कर रहे हैं। जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स बोला तो ये कॉर्नर के फेस वो है। एज, ये हमारे जो एजेस है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन याद रखना, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। जब भी आपको पूछा कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितना होगा, तो उसका आंसर डायरेक्टली आपने याद रखना है n क्यूब। अब आप बोलोगे सर ये n क्या है, वेरी सिंपल, n का मतलब साइज ऑफ बिग क्यूब अपॉन साइज ऑफ स्मॉलर क्यूब। यस, n का मतलब क्या है, साइज ऑफ बिग क्यूब अपॉन साइज ऑफ स्मॉल क्यूब। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में n का वैल्यू कितना होगा, साइज ऑफ बिग क्यूब 5 सेंटीमीटर, साइज ऑफ 1 क्यूब 1 सेंटीमीटर, n का वैल्यू कितना हो गया 5। अगर n का वैल्यू 5 हो गया तो n क्यूब का वैल्यू कितना होगा 125। यस, इमीडिएटली आपका क्या हो गया, आंसर मिल गया। तो पहला आपके एलएमआर में, लास्ट मिनट रिवीजन बुक्स में, नोट्स में, पहला जो आपने फॉर्मूला लिखना है, यस, कि व्हेन बिग क्यूब कट इनटू स्मॉल क्यूब्स, यस स्मॉल क्यूब्स, जो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स will be n cube, n size of big cube upon size of small cube। ये हो गया पहला, ये आपने पहला लिख दिया। यस, जब हम उसको कट करते हैं, कोई भी बड़ा क्यूब छोटे क्यूब में जब हम कट करेंगे, तो उसके जो फेसेस है, जो छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपके सामने रखा है। ये जो छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे, अगर आप देखो ये जो कॉर्नर का क्यूब है, ये कॉर्नर के क्यूब में 1 2 और इस तरफ वाला 3, 1 2 और 3 फेस पेंटेड है। याद रखना, जब एक बड़ा क्यूब छोटे क्यूब में कट होगा तो छोटा क्यूब, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स के मैक्सिमम कितने फेस पेंटेड होंगे, दैट विल बी 3 से ज्यादा स्मॉलर क्यूब फेस पेंट ही नहीं होंगे। दैट मींस अगर कभी सवाल में पूछा, इफ अ बिग क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब विल हैव ऑल फेस पेंटेड, उसका आंसर होगा 0। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 5 फेस पेंटेड, 0। 4 फेस पेंटेड, 0।
हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 3 फेस पेंटेड, इसका नॉन जीरो वैल्यू होगा, क्योंकि नॉन ये जो क्यूब कॉर्नर पे जो क्यूब्स है दैट विल बी द वन विच विल हैव 3 फेस पेंटेड। अब याद रखना इसका आंसर हमेशा 8 होगा। व्हेन अ बिग क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 3 फेस पेंटेड? It is those corner cubes which will have 3 face painted and that value is always, कितने कॉर्नर है? वर्टाइसेस देखा हमने 8 वर्टाइसेस है, 8 कॉर्नर है, इसका आंसर 8 होगा। नाउ हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब विल हैव 2 फेस पेंटेड? तो ये ध्यान में रखना, ये जो एज वाले रहते, एज, ये जो एज है, एज वाले जो क्यूब्स है, कॉर्नर हम हट गए, ये जो एज वाले, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, ये एज वाले जो है ये वो क्यूब्स है जिसमें 2 फेस पेंटेड होगा। तो एज 12 है, ये शॉर्टकट टेक्निक याद रखना है, 12 इंटू n-2 आपका आंसर हो गया। फिर आता है हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 1 फेस पेंटेड? अगर आप ये देखो, ये फ्रंट फेस है, इसमें जो बीच वाले जो चीज है 1 2 3 4 सेंटर वाले जो क्यूब्स है, दिस विल हैव हाउ मच फेस पेंटेड? ओनली 1 फेस पेंटेड। कितने फेस है क्यूब के? कितने फेस होते हैं? 6 फेस। सो 1 क्यूब पेंटेड वाले क्या हो गए? 6 इंटू n-2 द होल स्क्वायर। अब अगर मैंने ये कॉर्नर वाले निकाल दिए, ये जो एज वाले निकाल दिए, ये सेंटर वाले निकाल दिए, तो अंदर के जो कोर होंगे दैट विल बी द क्यूब्स व्हिच विल हैव नो फेस पेंटेड, और वो कितने होंगे? n-2 द होल क्यूब। वो कितने होंगे? n-2 द होल क्यूब। और इस तरह ये स्क्रीनशॉट निकालना है आपने, आपके नोटबुक में ये लिखना है कि नंबर ऑफ क्यूब्स विद 6 5 4 फेस पेंटेड सब 0 होंगे, मैक्सिमम 3 फेस पेंटेड होगा, 2 फेस वाला 12 इंटू n-2, 1 फेस पेंट वाला विजुअलाइज कीजिए, ये जो सेंटर वाला ये है 6 इंटू n-2 द होल स्क्वायर है, और नो फेस पेंटेड वाला n-2 द होल क्यूब है। ये आपने लिख दिया। अब कोई भी सवाल आपसे पूछेंगे, आपको सॉल्व करने में इजी होगा। लेट्स सी, a cube of 5 centimeter painted on red on all faces that cut into 1 centimeter. इमीडिएटली मैं पहले ही जैसे ही ये लाइन लीड कर लेता हूं, मैं n का वैल्यू निकाल देता हूं। How many smaller cubes will have exactly 1 face painted? 1 face painted, 1 face painted वाला मतलब सेंटर, 6 into n-2 the whole square, 6 into 5-2 3 square, yes 6 into 9 that is 54। आपका पहला आंसर आपको मिल गया। Yes, let us move to the next. A cube of 5 centimeter painted on all 1 centimeter cut. How many cubes will have exact 2 face painted? 2 face painted, याद है 2 face painted एज वाले, 12 into n-2, n का वैल्यू कितना? 5-2, 12 into 3 36 आपका आंसर। मुझसे पहले आपने निकाला, वेरी गुड। यस, अगला एग्जैक्टली 3 फेस पेंटेड, इसका आंसर आप ही मुझे देने वाले हो। कोई भी बड़ा क्यूब जब छोटे क्यूब में कट होगा और पूछा है 3 फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड का आंसर कितना होगा? हमेशा 3 फेस पेंटेड का आंसर कितना होगा? स्मॉलर क्यूब विद 3 फेस पेंटेड इज ऑलवेज 8। When a big cube is cut into smaller cubes, how many smaller cube with no face painted? No face painted, n-2 the whole cube. सर n का वैल्यू कितना? पहले ही बताया है, n का वैल्यू कितना? n का वैल्यू 5-2 the whole cube, that is 3 cube, that will be how much? 27। आपका आंसर ऑप्शन बी। मुझसे फास्ट आप सॉल्व कर रहे हो। अब थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। A cube is painted red on all faces and cut into 64 small identical cubes. How many small cubes have exactly 2 red faces? तो इधर हमको पहले क्या ढूंढना है? ये पूरे काउंटिंग क्यूब्स में सबसे पहले क्या ढूंढना है? सर वैल्यू ऑफ n, n कितना होगा? अब इधर बोला है अ क्यूब इज पेंटेड एंड कट इनटू 64 स्मॉल क्यूब्स। स्मॉलर क्यूब 64 है, अगर स्मॉलर क्यूब 64 है तो n का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं? यस, कितना है n का वैल्यू? अगर n क्यूब 64 है, n का वैल्यू हमको मिल गया n इज इक्वल टू 4। अगर n का वैल्यू मिल गया, एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड मिल जाता है कि नहीं? यस, क्योंकि हमारे जितने भी फॉर्मूला है उसमें
पहले n ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट है। और इधर उन्होंने जब बोला कि छोटे क्यूब 64 है, दैट मींस n का वैल्यू रिवर्स कर दोगे तो हमको मिल जाएगा टू फेस पेंटेड। टू फेस पेंटेड मतलब एजेस वाले होंगे, so it will be 12 into 4 minus 2, that is 12 into 2, that is 24। आपका आंसर इधर आ जाता है। yes, moving on to next, a cube of 5 centimeter is cut into 1 centimeter after being painted yellow. What is the number of cubes that have at least one face painted? So n का वैल्यू 5 upon 1, that is 5। आपको बोला है at least one face painted। yes, at least one face painted। so जब भी at least one face painted बोला तो इसका मतलब क्या क्या काउंट करोगे? पहला one face painted, two face painted, थ्री फेस पेंटेड प्लस फोर फेस पेंटेड, लेकिन वो सारे वैल्यू जीरो है तो इसलिए मैं इतना वैल्यू करूंगा। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, वन फेस n का वैल्यू 5 है, वन फेस पेंटेड प्लस टू फेस पेंटेड प्लस थ्री फेस पेंटेड, तीनों फेस से पेंट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तीनों का फॉर्मूला आपको पता है? यस, कितना आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे। इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ये भी मुझे बताना। अगर मैंने टोटल निकाला और नो फेस पेंटेड को मैं एलिमिनेट कर दिया, टोटल कितना होगा? टोटल 125 और नो फेस पेंटेड कितना होगा? 27। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 98। मुझे आप बताइए क्या ये 98 और ये इक्वल है? टोटल मीन्स सारे क्यूब्स, नो फेस पेंटेड निकल गया, मतलब बचे हुए जितने क्यूब हो गए उसमें एटलीस्ट वन फेस पेंटेड होंगे। तो आपने सिर्फ देखे कि आपका ये आंसर और ये आंसर इक्वल आता है क्या? यस, अगर आता है तो आपका आंसर सी हो जाएगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट। थोड़ा और मैंने ट्विस्ट किया, सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट, लेकिन रेशियो वैल्यू ऐसा आपको पूछा जाएगा। A cube of side 4 centimeter is painted and is cut into smaller sides. Immediately 4 upon 1, n का वैल्यू 4 हो गया। What is the ratio of the number of cubes with no face painted or of smaller cube with exactly two face painted? तो आपको एक रेशियो पूछा है। रेशियो किस चीज का पूछा है? नो फेस पेंटेड एंड एग्जैक्टली टू फेस पेंटेड। या सिंपल सा रेशियो पूछा है, नो फेस पेंटेड। नो फेस पेंटेड वैल्यू क्या है? n-2 द होल क्यूब। टू फेस पेंटेड 12 into n-2। यस, 12 into n-2। बचा क्या? n-2 द होल स्क्वायर अपॉन 12। n-2, n कितना है? 4। सो बचा क्या? 4 स्क्वायर अपॉन 12। इज दैट क्लियर? 4 स्क्वायर अपॉन 12 ये आपका बच गया, सॉरी 4 minus 2 the whole square, that is 2 square upon 12। yes, 4 minus 2, n का वैल्यू 4, 4 minus 2, 2 square 2 into 2 upon 12, that is 1 upon 3। आपका आंसर 1 upon 3 आ गया। सिंपल वैल्यू से आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। यस, थोड़ा क्वेश्चन को और ट्विस्ट करता हूं मैं। A cube is painted with 6 different color on 6 faces। मतलब सारे 6 फेसेस को 6 अलग कलर कर दिया है। एंड इट इज कट इनटू 216 क्यूब। इमीडिएटली मुझे पता चल गया कि 216 क्यूब है, n का वैल्यू कितना हो गया? 6। क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज n है, मैं n को ही ढूंढ लेता हूं। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव एटलीस्ट 2 डिफरेंट कलर्स ऑन देम? एटलीस्ट 2 डिफरेंट कलर। नाउ इधर एक हो सकता है सर सारे 6 डिफरेंट कलर दिया है, इससे पहले के जितने क्वेश्चन थे सेम कलर वाले थे, इसमें अलग कलर दे दिया। तो लेकिन भले ही अलग कलर दे दिया है, लेकिन यहां पे जो पूछा है कि आपको जो है 2 डिफरेंट कलर चाहिए। सो 2 डिफरेंट कलर इज सिमिलर टू 2 डिफरेंट फेसेस। सो आपको 2 डिफरेंट कलर और एटलीस्ट पूछा है तो 3, क्योंकि जो कॉर्नर वाले होंगे, क्योंकि सारे फेस अलग अलग कलर है, तो therefore there will be 3 डिफरेंट कलर। यहां पे कोई भी एज वाला लो, कोई भी एज लो, 1 2, ये 2 डिफरेंट ही कलर होंगे, 2 3 ये अलग ही कलर होंगे। सो एज वाले और कॉर्नर वाले दोनों अलग कलर्स के होंगे। इसका मतलब n का वैल्यू मिल गया 6,
F2 और F21, F2 प्लस F3, क्योंकि इधर एटलीस्ट 2 बोला है, एटलीस्ट 2 मीन्स 2 एंड मोर देन 2, सो F2 प्लस F3 हो गया, n का वैल्यू हो गया। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फॉर्मूला आपको पता है, 2 फेस पेंटेड 12 इंटू n माइनस 2, 3 फेस पेंटेड 8। तो मुझे आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यस ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन ट्रिकी है। यस यहां पे पूछा है 5x5 क्यूब इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, मतलब एक टेबल के ऊपर ऐसा क्यूब रखा है और इस क्यूब को क्या किया है, उस क्यूब के जो कॉर्नर है, कॉलम ऑफ 5 क्यूब इज रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ द 4 कॉर्नर। तो अगर मैं टॉप व्यू देखूं, टॉप व्यू, तो मुझे ये क्यूब ऐसा दिखेगा, क्योंकि 5x5 बोला है, ये टॉप व्यू है, 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4, इसके ये टॉप व्यू है, इसके ये 2 3 4 5 5 5 5, तो 20 क्यूब्स निकल जाएंगे, क्योंकि ये 5x5 क्रॉस का व्यू है। सो टोटल क्यूब्स 125 हो गए, n का वैल्यू 5 होगा। 5 कॉर्नर निकले, मतलब 20 क्यूब्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। आगे दिए ऑल एक्सपोज फेस एक्सेप्ट दोस टचिंग ऑन द टेबल, मतलब ये बॉटम वाले, यस आर कलर्ड रेड, सब बाकी सब साइड को रेड कलर कर दिया, सब क्यूब्स को रेड कलर कर दिया। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड। अभी ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू में भी सब कलर हो जाएगा। अगर ये जस्ट इमेजिन करो ये बॉटम व्यू होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्यूब्स को छोड़ के ये सारे बाकी पेंट हो गए। अब नो फेस पेंटेड बोला तो हमको तो एक डायरेक्टली पता है कि नो फेस पेंटेड जो अंदर वाले क्यूब्स होंगे, इधर जो क्यूब्स होंगे वो नो फेस पेंटेड वाले होंगे, लेकिन ये जो बॉटम में जो इस तरह दिखेगा, यहां पे एजेस वाले तो कोई ना कोई 2 फेस पेंटेड है, तो इनका एक फेस तो होगा, ये सिर्फ 1 फेस है, ये क्या होगा, ये कोई भी जगह पेंट नहीं होगा। तो F0 प्लस F9, F0 मीन्स 5 minus 2 the whole cube, yes ये हो गया 27 plus 9 36, आपके 36 क्यूब्स होंगे which will have no face painted, yes। so क्यूब्स का हमने काउंटिंग क्यूब्स का क्वेश्चन देखा है, जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपने ध्यान में रखना है, अपने बुक में वो फॉर्मूला लिख देना है, सो दैट जब भी आप रिवाइज करो ये याद आप रखोगे। यस इसी तरह कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक का अगर आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, आई विल एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल वे। यस प्लीज फर्दर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमारा चैनल द यूनिक एकेडमी थाने। धन्यवाद।